नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। कल यहां पर चुनाव है छपरा के अंदर और लगातार मेरे छपरा से 3-4 वीडियो आई हैं तो आप लोगों को पता चल गया कि यहां पर प्रत्याशी कौन है, कौन किसके सामने खड़ा है और कौन किसके सामने कितना बड़ा दंगल है। ये जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ ये खास मैं इसलिए बनाने जा रही हूँ कि पता करें कि इस बार लड़ाई कितने टक्कर की है। जैसा कि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि इस बार बिहार से कुछ अलग होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। 39 सीट जो पिछली बार एनडीए को मिली थी वो इस बार कुछ ना कुछ घटेगी। तो हम छपरा से इसकी शुरुआत करते हैं और इनसे पूछती हूँ कि छपरा से खेल पहले शुरू होगा क्या। राजीव प्रताप रूडी जो पिछले 3 बार से सांसद हैं, 2 बार से 3 लगातार 2 बार से, अगर इस बार जीती तो तीसरी बार वो यहाँ के सांसद होंगे। हाँ, वो पहले भी इस बार मतलब जीते हैं लेकिन लगातार 2 बार से सांसद हैं। तो यहाँ पर हम आइए, चलिए बुजुर्ग व्यक्ति से ही बात करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रमा सिंह। चंद्रमा सिंह। क्या लहर लग रही है गाँव में छपरा में? गाँव लहर किसकी लग रही है, क्या लग रही है? लहर तो यहाँ पर रूढ़ी प्रताप का है। पूरा नाम क्या है प्रत्याशी का? किनका? प्रत्याशी जो यहाँ लड़ रहे हैं पीछे से। अरे पीछे से काय पूरा कर रहे हैं आप? मैं उनसे वैसे ही पूछ रही हूँ, पीछे से पूरा। राजीव प्रताप रूढ़ी। राजीव प्रताप रूढ़ी, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, तो लहर आप बता रहे हैं कि उनकी है और आप ही अभी मुझे बता रहे थे टक्कर भी है। हाँ, टक्कर तो टक्करे के अंदर से न लहर होता है। टक्कर नहीं लगा तो लहर के अंदर कोई टक्कर नहीं होता लहर है। के अंदर ही टक्कर लहर में सब सपाचट हो जाते हैं, एक बार लहर आती है सारी उड़ जाते हैं। तो उड़ने वाला नहीं है, इसलिए कि रोहिणी जी ऐसो सिंगापुर में रहती है तो यहाँ का जनता का सिंगापुर से सेवा नहीं ना होगा। जो यहाँ का लोकलिटी आदमी है उनकी से सेवा हो सकता है। उनसे जब जाइएगा मिलने उलने तो मिल सकते हैं। और रोहिणी को सिंगापुर जाना पड़ेगा ना, सिंगापुर। लेकिन वो तो बोली है ना कि सिंगापुर अपने बाल बच्चे के पास जाऊंगी लेकिन मैं यहाँ पर भी आके सेवा करूँ। वो तो नेता लोग का काम है, इधर से उधर जाना उधर से इधर आना, झूठ बोलना तो नेता का काम ही है। विश्वास नहीं है आपको? विश्वास हमको नहीं होता है। जो एक बार एमपी वाला लोग जीत के जाते हैं तो आराम से सोते हैं, 5 साल के बाद दिखाई देते कोई भी हो। रूढ़ी जी? रूढ़ी जी तो आते जाते हैं, काम हम करते हैं। तो काम नहीं हुआ तो विकास कैसे हुआ? काम नहीं हुआ तो विकास कैसे हुआ? लालू जी पीछे क्यों पड़ गए? 15 साल से लालू जी का सत्ता छीना गया। उस समय गाड़ी से आदमी पैदल पहले चला जाता था, गाड़ी गड्ढा इतना सब रोड रास्ता जंगल राज हो गया था। है उनके मैंने गाड़ी आप ले जाती है ना, उससे पहले पैदल आदमी चला जाता था। आज जाकर बिहार का अंदर रोड रास्ता देखिए कैसा है, लाइन रास्ता बिजली पंखा सब संपूर्ण रूप से है। मतलब रोड रास्ता वगैरह सब विकास हुआ है, बहुत हुआ है। हम लोग जिस समय थे उस समय हम लोग 8 आना चावल खाए, 8 आना किलो। 1967-65 का बात आपको बतला रहे हैं जी। तो उस समय का ज़माना दूसरा था। आज इंटरनेट का ज़माना है, हर आदमी को हर चीज़ विकास के बारे में जानकारी मिल जाता है। सही बात है। अब ये नहीं है कि आपको कहने से सुनने से इसी बात विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज का युग में छिपने वाला नहीं है, जो विकास करेगा वही आएगा। तो विकास इतना किए हैं तो इस बार क्या, जैसा पिछली बार 1,00,000-1,50,000 वोट से जीते थे, समधी खड़े थे लालू जी के, होता है। तो क्या इस बार और वो अंतर रहेगा क्या? हम लोग को तो कभी कभी उम्मीद देता है कि 1-1.25 लाख वोट से रूढ़ी जी जीतेंगे। 15 मिनट पहले क्या अनुमान था? नहीं, 15 मिनट पहले नहीं। 15 मिनट, अभी 15-20 मिनट पहले क्या अनुमान था आपका? अनुमान है कि कुछ जनता जो सब विरोध था वो जनता उनके पास में आ गया है। नहीं, 15 मिनट पहले, अब 20 मिनट पहले क्या अनुमान था? आप तो 15 मिनट में बदल गए। अब पट्टू चाचा से भी हैं? क्या बोल रहे थे 15 मिनट पहले, बताइए। कैमरे पे बोलने से डर। टक्कर का लड़ाई है, टक्कर का लड़ाई है। अनुमानित एक ठोम लगाए, अभी भी बोल सकते हैं। बोलिए। अभी भी बोलते हैं कि मैंने 35-50 का अंदर में हार जीत होगा। सीधा 1.5 लाख से 35-50 पे आ गए रूढ़ी तो जी। वही चीज़ हुआ, 1 वोट से भी आदमी जीता। कहाँ चूक हो गया रूढ़ी जी से, ये बताइए। चूक कुछ नहीं हुआ है। तो फिर ये 1.5 लाख से 35-50 पे कैसे? लालू जी की बेटी आई खुद इस वजह से, या फिर कैंडिडेट चेंज हुआ उनका इस वजह से हुआ? अरे बाबा, लालू जी की तो बेटी फेमस है ना, लालू जी फेमस है ना। तो
तो वो फेमस जो वो है उसका कुछ प्रभाव पड़ता है ना। उसका फेमस प्रभाव। अच्छा, वो ये जो फेमस कोई राजनेता होता है तो ये इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? आप जैसे बुजुर्गों पे भी पड़ता है या फिर नौजवानों पे पड़ता है या महिलाओं पे पड़ता है? ये रोहिणी आचार्य और आरजेडी का जो इस समय आप ये कहे तेजस्वी भैया का जो लहर चल रहा है उसका फर्क किस पे पड़े? अभी रोहिणी आचार्य को पूरे हमारे सारण डिस्ट्रिक्ट में कोई रूप नहीं देखा है। रोहिणी किस चेहरा का है? धूप में घूमते घूमते लाल हो गई अब बोल रहे हैं। वो अब गए ना, इसके आगे तो कभी रोहिणी का नाम कोई नहीं सुना था। और रूढ़ी जी को तो लड़ते लड़ते 1984 से लड़ रहे हैं। 90 से, हाँ 90 से। तब 90 से लड़ के उनको सब जनता पहचानते जानते हैं। एक नया कोई आदमी आ जाएगा तो थोड़ा जनता को समझने में दिक्कत होता है। अच्छा हाँ। अच्छा, आप एक बात बताइए, जैसे आप इतने बुजुर्ग हैं, कितनी साल आपकी उम्र है? 80? हाँ? 80 नहीं होगी? हमारा हाँ? ना 73 हो। हाँ 73 भाई, 73 लगभग आपकी उम्र है। ठीक, इतनी सरकार आई, वो जो अटल बिहारी वाजपेयी वाला लाइन था ना कि सरकारें आएंगी जाएंगी, वो वाला सिस्टम हो गया है। तो इतनी सरकारें सत्ता आता है, सत्ता जाता है। सत्ता आता है और सत्ता चला जाता है। अटल जी का एक वोट से सरकार गिर गया था, एक वोट से। आपको ख्याल होगा कि नहीं होगा, झारखंड में भी बीजेपी का और कुछ दूसरा पार्टी था, वहाँ एक वोट से हार जीत हुआ एमपी का, एक वोट से। झारखंड में पता कर लीजिएगा, एक वोट से हार जीत हुआ था। ठीक है, तो वैसे बिहार में इतनी सरकार आई और इतनी गई, दूसरी सरकार आई, एक लालू जी की पार्टी वाली और एक नीतीश जी की। अब चाहे वो एनडीए के साथ आए फिर उन लोगों के साथ आए। तो एक मुझे बात बताइए, आप ये जो तेजस्वी का इस समय जो वो देख रहे हैं, जैसे जिस हिसाब से हम सोशल मीडिया देखते हैं तो उस पर हम देखते हैं कि फ़ैन फॉलोइंग उनकी हो रही है, हरा झंडा। जब मैं आपके गांव में ही आ रही थी तो हरा गमछा लेके छोटे छोटे बच्चे जो है उनके गले पे हरा जो है वो गमछा मुझे दिख रहा था कि वो गले में लटका के घूम रहे हैं। तो क्या वोटर में वैसा कन्वर्ट होता है कि आपके इलाके के जो नौजवान हैं या फिर आपके इलाके के या फिर आस पड़ोस जहाँ बात होती होगी उनके ऊपर फर्क पड़ता है? अवसर का बात, सबसे बड़ा बात यहाँ देखिए, बिहार और यूपी में पार्टी विशेष का कोई लड़ाई नहीं होता है, जाति विशेष का लड़ाई होता है। अच्छा। यहाँ जात आधार से लोग वोट गिराते हैं, वोट होता है। कोई भी कितना हो काम करे लेकिन उसको सब सुविधा मिले, लेकिन वो जाति आधार में कुछ बदल जाता है। अच्छा, तो मतलब यादव हैं तो आरजेडी को ही वोट करेंगे? परसेंटेज ज़्यादा है। और आप जैसे ठाकुर हैं ना, ठाकुर है तो आप बीजेपी को वोट करेंगे? नहीं, कहने का मतलब है जी ठाकुर रूढ़ी जी कर रहे हैं तो समझ में आ गया बीजेपी। रूढ़ी जी कहने का मतलब हम लोग कुछ शिक्षित है, समय आने पर हम लोग बदल भी सकते क्या हैं। कभी आप आरजेडी को वोट कर सकते हैं? नहीं, हम तो अभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हमारा देश सुरक्षित है। हमारे बगल में चाइना है, चाइना से भी हमारा देश कंट्रोल में है, पाकिस्तान से भी कंट्रोल है। आपको हर जगह से 370 धारा के तोड़े राम मंदिर बनाए, हमारा पूर्वज लड़ते 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 तबाह हो गए, कितने मारे गए। लेकिन मोदी जी का युग में आकर राम अयोध्या भी बन गया। बना तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश से ही, लेकिन मोदी जी का आने का बाद ही बना। योगदान उनका मानते उन्हीं हैं। का योगदान है। तो आदमी जो है सो कुछ विकास पर जाते हैं, कुछ जाति पर जाते हैं। अच्छा, मैं ये देखती हूँ, मैं बिहार में घूम रही हूँ तो मैं देखती हूँ कि स्वर्ण जो जातियाँ हैं वो बीजेपी को पसंद करती हैं, मतलब बीजेपी को वोट करती हैं, और ये मानते भी हैं लोग। ये स्वर्ण जाति बीजेपी को क्यों वोट करती हैं? हमारी जात का कोई नेता नहीं है, हमारी इसलिए बोल दे क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी इसलिए स्वर्ण वोट जाति करते हैं कि स्वर्ण जाति को कुछ तो मिलता नहीं है, सुविधा कोई सुविधा नहीं मिलता है। जितना मिलता है पिछड़ी जाति के ही सब कुछ। तो हमारे लिए मुद्दा क्या रहता है फिर? यही चाइना पाकिस्तान ये मुद्दा हमारे लिए? नहीं, देश के सबसे बड़ा ये है, देश बचेगा तो हम भी बचेंगे, देश नहीं रहेगा तो कोई नहीं बचेगा। आज माने परमाणु बम छूट जाए, चाइना से युद्ध हो जाए, तो आप चाहे हम रहेंगे कि ख़त्म हो जाएंगे। तो देश का डेंट तो पहले उधर आएगा ना, जो चाइना से नज़दीक सटे सटे हों। बिहार न पड़ता है, चाइना से नज़दीक नेपाल का बॉर्डर में बिहार है और उत्तर प्रदेश है, और है कौन? इसीलिए ज़्यादा यहाँ पर मतलब बीजेपी को वोट जाता है कि देखिए लॉजिक देखिए, चाइना से बड़ा नज़दीक है, नेपाल से मतलब नज़दीक है बिहार और यूपी, इसलिए बीजेपी का टर्नआउट यहाँ से ज़्यादा होता है। कहाँ से लाते हैं चाचा ये सब लॉजिक, ही बताइए। कौन चीज़? ये सब लॉजिक कहाँ से लाते हैं? कहाँ से लाते हैं? हम तो न्यूज़ सुनते हैं। कौन सा न्यूज़ सुनते हैं ये बताइए? हम हर भारत सुनते हैं, आज सुनते हैं, हर भारत में किसको, अर्णब गोस्वामी को सुनते हैं कि नहीं? अब सुनते हैं। हमारे पास तो पैसा वैसा नहीं, ना टीवी है
और न हमारे पास एक ठो बच्चा वाला इतना छोटा मोबाइल है। तो किस पे सुनते हैं खबर फिर? किसी किसी का मोबाइल पर जाकर सुन लेते हैं। हैं? सच्चा बात बोल रहे हैं, सच्चा बात। ये हमारे वाला पास नहीं मोबाइल सुनते हो ना, इस बार सुनते तो बताते नहीं राजधर्म। काहे मैं अपना बेइज्जत करवाऊंगी, मेरे को नहीं देखते, मैं क्यों बेइज्जत करवाऊँ, इसलिए मैं नहीं पूछूंगी। अच्छा, तो इतनी सारी बाबा बातचीत हुई, आपने कहा कि हम हरगिज़ जो है, मजाक की बात अगर हम हटा दें तो हम हरगिज़ आरजेडी को वोट नहीं कर सकते। कभी लालू जी को वोट किए हैं क्या अपने जीवन काल में? कभी जीवन में? जीवन काल में तो हम कांग्रेस के किए हैं, बाकी लालू को वोट नहीं किए हैं। किसको? नहीं, हम नहीं दिए। आज जैसे वो जेपी लहर की बात, जेपी लहर में वीपी सिंह वाले। अच्छा भैया, थोड़ा इधर कुर्सियाँ लगा के यहाँ आ जाते तो थोड़ा सा मैं बात कर लेती। आइए, सिंह का लहर कब हुआ? कभी नहीं। प्रधानमंत्री बनने आगे आगे थोड़ा आगे आइए ना, आगे आइए ना, किसके ताकत ताकि से मेरे को बने? उठना। बीजेपी का ताकत से बने थे। बीजेपी के साथ बने थे, नहीं जानते तो क्या बोल? बीजेपी के साथ में बने हैं। उसके बाद मंडल कमंडल लग गया उधर तब से। लालू जी का उदय हुआ। हाँ, तब उदय हुआ उनका। लालू जी का उदय कब हुआ? कमंडल कब हुआ बताइए, लालू जी का उदय कब हुआ? कौन सा? जीते तो 77 में, लेकिन अभी 90 से यहाँ छपरा चल रहा है। सबसे बड़ा कारण क्या था लालू जी का बिहार में राज करने का? सबसे बड़ा जो भीड़ उनके पीछे उन्मादी पागल हो गई, कब हुई? 90 से शुरू हुआ। कारण क्या था? बीपी लहर चला, उसमें छपरा से सांसद बने और उसी से उस समय उनका यहाँ बीपी लहर, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मंडल कमीशन जो आया मंडल उसको सपोर्ट किए लालू जी, और उसके बाद जो है जनता उनको, मतलब यादव के लिए जितनी भी ओबीसी कास्ट थी वो उनको, और मुस्लिम राम मंदिर 92 में जब ये हुआ तो उसके बाद क्योंकि इन लोगों ने सपोर्ट कर दिया उसको, बाबरी मस्जिद वाले को। अरमानी चले आए, राम मंदिर का मुद्दा उठा दें, कश्मीर मुद्दा उठा दें। उससे विरोध में आके मुसलमान जो है वो लालू जी के साथ। हाँ, लालू जी के साथ में। तो आपने मतलब कह रहे हैं कांग्रेस को वोट आपने किया है और लालू जी को नहीं किया, फिर बीजेपी में करते हैं। अच्छा, कांग्रेस में पहले आप जब थे तो कौन से नेता को देख के, या फिर कांग्रेस की ऐसी क्या बात थी जो पहले आप लोग कांग्रेस को वोट करते थे? कांग्रेस के बाद थे जैसे आज मोदी जी हैं, उसी तरह इंदिरा गांधी भी थी, राजनीतिक की माहिर थी। कहाँ पलटी देना है, नहीं देना है, कैसे सत्ता में आना है। मोरारजी देसाई का सरकार था 1977 में, तो पार्टी में फुटमट डालकर इनको क्या नाम है, भुला रहे हैं जो वहाँ का अजीत, हाँ, चौधरी चरण सिंह को फोड़ लिए। इंदिरा गांधी जी आपको समर्थन देंगे, आप सरकार बनाइए। तो बोले ठीक है, तो पार्टी फूट गया, मोरारजी देसाई का सरकार टूट गया। आज जिस दिन समर्थन न था, इंदिरा गांधी अपना पैर हटा ली, और फिर अपना जनता से चुनाव कर फिर प्रधानमंत्री बन गई, खुद बन गए। ऐसी रणनीतिक कार। संसद में भी नहीं गए। कौन ऐसा प्रधानमंत्री देश का है जो संसद में एक दिन भी नहीं गया? इंदिरा गांधी नहीं, चौधरी चरण सिंह संसद में एक दिन भी नहीं गए। चौधरी चरण सिंह संसद में एक दिन भी नहीं गए। अच्छा, तो उस समय जब ऐसी बातें होती थी, जैसे चौधरी चरण सिंह अपना पहले सपोर्ट देने को बोले, फिर इंदिरा गांधी ने सपोर्ट छीन लिया, इस तरीके की बातें, तो ये आप लोगों तक कैसे? आज तो चलिए सोशल मीडिया है, उस समय रेडियो के जरिए आप लोग सुनते थे? हम लोग रेडियो के जरिए सुनते थे, रेडियो घर घर में रहता रहा, हम भी रखे थे तो रेडियो। अच्छा, तो उस समय भी जितना आज राजनीतिक मतलब लोग इंटरेस्ट के साथ सुन रहे, जैसे वो 21 साल की बच्ची मुझे रोहिणी आचार्य मोदी जी के बारे में बता रही है, उस समय क्या इतना इंटरेस्ट रहता था क्या? उस समय एक तो जनता का इसी तरह लहर रहता, तो उस समय उतना जनता का ज्ञान बुद्धि नहीं था। कोई पार्टी आया, आज जिसका सत्ता था उसी को, जैसे आज अंधा चोटी मोदी जी को वोट मिल रहा है, उस समय कांग्रेस को वोट मिलता था। सारी जाति के लोग कांग्रेस को वोट देते थे। अच्छा, तो राहुल जी से राहुल गांधी से क्या ऐसी कमी पाई? करने के मीटर कह देते हैं। राहुल जी को तो 100 बात में 4 बात गलती हो जाता है। अब बहन यहाँ बोल बोल के परेशान है, राहुल बड़े ईमानदार सच्चे। राहुल से तो सबसे अच्छा है भाई प्रियंका गांधी। अगर उनको सत्ता में लाते तो कांग्रेस का कुछ उधार भी होता। राहुल गांधी से नहीं होगा। राहुल गांधी इतना कोशिश करे, राहुल गांधी से होगा नहीं। चलिए, तो और अभी मैं एक इंटरव्यू भी सुन रही थी प्रियंका गांधी का, जिसमें वो कह रही थी कि एक पंडित उनके घर में आए थे और उन्होंने हाथ देखा था और कहा था कि आप प्रधानमंत्री ज़रूर बनिएगा। तो ये भले ही ये सारी बातें हों, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ इशारा भी होता है। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, सबसे फेवरेट
आपसे अगर मैं पूछूं तो कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो आपके दिल मतलब आपको लगा कि हाँ ये सबसे अच्छा और आज तक के मतलब इतिहास में सबसे अच्छा? में आपका जन्म हुआ होगा, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानती हो? क्या वाह, सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री थे, पूरा पाकिस्तान को जीत कर दिखा दिए थे। 2 लाख वहाँ के सैनिक को भारत में लाया गया था और जहाज में चढ़ा कर कंपट्टी बांध कर घुमाया गया पूरा इंडिया में। फिर समझौता हुआ ताशकंद गए, वहाँ पर उनको क्या दे दिया, लोग जहर दे दिया कि पानी दे दिया, उनका हार्ट फेल हो गया। और आज उस राजनेता की ज़्यादा बात नहीं होती हमारे देश में। तब वो सब देश नेता लोग का बात नहीं होती है। वो लोग ईमानदार थे, चढ़ने के लिए लोन पर गाड़ी लिए थे, वो लोन भी नहीं चुकता कर पाए। अब बेचारा हाँ इन्वेस्टर गाड़ी खरीदे थे। हमसे पूछिएगा तो हम पुराना बात बताएंगे, ये लोग का जानता है कुछ नहीं। मेरी भी आंखें भर आई जब मैं ऐसे राजनेताओं के बारे में सुनती हूँ तो मुझे लगा कि ये इंदिरा गांधी बोलेंगे या फिर ये नरेंद्र मोदी जी का नाम लेंगे जैसा इन्होंने बात बताई, लेकिन जब इन्होंने नाम लिया हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री का तो मेरे आंखों में भी पानी भरा है कि आज भी हमारे समाज के अंदर पुराने लोगों में आज भी वो जीवित हैं ना चाचा, एकदम अमर हैं। जीवित है। जितना उनको प्रचार मिलना चाहिए उतना मिला नहीं मिला। कांग्रेस वाला भी नहीं दिया उनको। जवाहरलाल मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री ही प्रधानमंत्री हुए थे। अभी तो एक ताशकंद फाइल है, मैंने भी वो पिक्चर जब देखी 19 में शायद वो पिक्चर आई थी, 19 या 20 में, तब मैंने वो ताशकंद फाइल मैंने पिक्चर देखी। उसके बाद मैंने थोड़ा पढ़ना चालू किया, फिर मुझे जो है वो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री के बारे में पता चला। अब अपनी थोड़ा बातों को, हमारी बातें थोड़ी पुरानी तक हो गई थी, अब थोड़ा सा नौजवानों से पूछती हूँ, क्या है भाई माहौल? माहौल बहुत अच्छा है। किसके लिए? राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए। कुछ काम किए तुम्हारे लिए? सड़क बनवाए हैं, गली बनवाए हैं, रोड बनवा दिए हैं, हर घर में इंदिरा आवास पास करा दिए हैं। नौकरी वोकरी मिला? सब नौकरी तो मिला है, हमारे गांव में 5 आदमी को मिला है नौकरी। तो हम पढ़ेंगे तब ना होगा हमारा नौकरी। और जो विपक्षी दल चिल्ला रहे हैं बेरोजगारी है, गरीबी है, इसका क्या करें? तो गरीबी तो लालू जी के चलते न था उस समय। नरेंद्र मोदी बोल दिए कि हर घर नौकरी देंगे। लो आपने बोल दिया लालू जी की वजह से गरीबी। लालू जी तो एकदम राज को चौपट कर बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी से हमको मोबाइल भिजवा दिया। क्या चाहिए आपको? मोबाइल? चलिए उनको एक मोबाइल चाहिए, क्या करेंगे बढ़ोतरी में मोबाइल का? तेरा अभी तो 4 साल जीना है, 4 साल तो मोदी जी को देखेंगे। मोदी जी गद्दी पर से हट जाएंगे, इसके बाद तब तक देखते रहेंगे मोदी। मतलब मोबाइल भी चाहिए तो मोदी जी को देखने के? देखने के लिए अगर मोदी जी का पास हो तो भेज दे। आउक देखो कितने हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं, कह रहे हैं कि मोबाइल चाहिए, वो भी मोदी जी को देखने के लिए मोबाइल चाहिए। चलिए थोड़ा मैं वीडियो को, अब मैं कितना मिनट हो गया? 18 मिनट टेम्परेचर आ रहा है, कैमरा भी बंद होने वाला है 1-1 मिनट में। जल्दी क्या माहौल है भैया? माहौल खूब बढ़िया है। बीजेपी जल्दी बताओ। बीजेपी राजीव प्रताप रूढ़ी छपरा से 1.5 लाख से ऊपर से जीतेंगे। चलिए इसी के साथ अब मैं इस वीडियो का समापन करती हूँ। थोड़ा इधर भी लोग बैठे हैं। आपका नाम? शंभू राम जी। आप किसको पसंद करते हैं? पसंद रूढ़ी जी को करते हैं हम लोग। इन लोगों से पूछिए कि हम 30 वर्ष 40 वर्ष है। हाँ हम बहुत पहले से हैं इसमें, बीजेपी में। हाँ पूछिए। उनसे क्या पूछूं, आप बता दिए वही काफ़ी है। आप बता दिए। अच्छा अब कारण बताइए, किस कारण से जुड़े होंगे बीजेपी से? कारण बताइए। हमको सब चीज़ के सुविधा है। सुन के तो नहीं बोल रहे हैं कि सड़क बिजली पानी सब? काहे नहीं, हमको नज़र नहीं है, नज़र से तो लगता है। क्या लगता है? रोड लगता है, पानी लगता है, बिजली लगता है, क्या बोलता है, गैस मिलता है। आपके घर में है? हाँ जी है। दोबारा सरकार भरवाई कि खुद ही भरवाते हैं? क्या है? गैस खुद भरवाते हैं दोबारा कि कौन? खुद आप लोग भरवाता है। एक बार फ्री में मिला, उसके बाद सब अपना से लोग कर रहा है। अपना से? हाँ। तो एक बार का तो गैस का, उसके बाद तो चूल्हा पे बनाने लगे होंगे। दोबारा भरवाए कि नहीं भरवाए? दोबारा तिबारे भरवाए हैं, पैसा देकर भरवाए। पैसा देके? कितना में भरा सिलेंडर? ये हमको इतना ख्याल नहीं है, 7-8 वर्ष हो गया हम लोग का मिलना। और उसको बस 1 ही 2 बार पिलिंग करवाए, फिर उसके बाद
हाँ लड़का लोग लाता है। घर में आपके चूल्हे पे खाना बनता है फिर लकड़ी पर? अभी लकड़ी पर बनता है। का है? पैसा नहीं है कि गैस ले। देखिए जो बीजेपी को पसंद करते हैं, अब ये वाला क्लिप कौन काटेगा? कांग्रेस इस क्लिप को काटेगी। जिन्होंने बात बोली ना कि भैया पैसा नहीं है, खाना लकड़ी पे बनता है, ये असलियत है जी, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सिलेंडर आपने बांटा ठीक है, आपने महिलाओं को धुएं से आज़ादी दिलवाई, लेकिन देखिए कह रहे हैं कि उस पर बनता है। सिलेंडर पर काहे नहीं बनवाते? सरकार दी तो है सिलेंडर, दिया है सर। तो फिर काहे नहीं बनवाते हैं उसको? अब ऐसे भरवाएंगे तब न बनेगा। तभी तो कह रहे हैं लोग कि महंगाई हो गई है। राहुल जी चिल्ला चिल्ला के एकदम अपना गला बिठा लिए पूरा चुनाव कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। आप सुन ही नहीं रहे हैं ये सब बतिया हैं? इतना हम लोग का सर समझ में नहीं आता है, पढ़े लिखे नहीं है, हम भी पढ़े लिखे नहीं है कि हमारा उतना ध्यान में रहेगा। अच्छा, तो वोट देने जाते हैं तो क्या सोचते हैं यहाँ पे? क्या बीजेपी को देना है, कमल छाप को लगा देंगे वोट, अपना घर चले जाएंगे। चाहे गरीबी हो चाहे कुछ भी हो। हाँ तो दूसरा क्या है? दूसरी पार्टी पे क्यों नहीं विश्वास कर पाते हैं आप लोग? कारण क्यों करेंगे दूसरे पार्टी को विश्वास? जो हमको दे रहे हैं उसी को कौन विश्वास कर रहे हैं? आप लोगों का नैरेटिव ज़मीन पे सब धरा का धरा रह जा रहा है। आप भले ही जितना गरीबी महंगाई इनकी बात कर लीजिए, लेकिन क्या नाम बताया आपने? शंभू राम। शंभू राम। आप कौन से जाति से आते हैं बाबा, अगर मैं पूछूं तो? जाति हम चमार हूँ। हाँ, ये ऐसी समुदाय से आते हैं और इस बात को ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये सारा मुद्दा नहीं आता, हम सीधा बीजेपी को वोट करते हैं। और बीजेपी को वोट करने का कारण मैंने जब इनसे पूछा तो उन्होंने पूछा कि मेरी इन दोनों आंखों से दिखता है और मैं जो इस सरकार का जो विकास है मैं उसको देख पाता हूँ, उसको लेकर के मैंने वोट जाके करता हूँ। कल जाएंगे मतलब वोट करने? हाँ एकदम सुबह सुबह कितने बजे? 7 बजे के पहले भीतर में हम लोग जाकर वोट अपना गिरा लेंगे। सबसे पहले? हाँ, भीड़ नहीं रहेगा उसी समय में। क्या बात है, तो ये वोटर्स का जोश है यहाँ पर। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। हैं क्या बोले? आप किस परवीन से आते हैं? किस परवीन से? परवीन मतलब मन किस राज्य से? राज्य से, बिहार से ही, पटना से। पटना से, वही पूछ रहा। और तिवारी, मैं अर्चना तिवारी मेरा नाम। ठीक है, चलिए इसी के साथ बहुत सारे लोग रहेंगे, लेकिन कैमरा बाबू बंद हो जाएगा तो इसलिए बंद करना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ धन्यवाद। और गाना कह रही हूँ, बाबा बीच में बोल दी इसलिए मेरा भूल गई मैं क्या बोलने वाली थी। इस गांव में मुझे बहुत मज़ा आया बात करके, खासकर उस बच्ची से बात करके मज़ा आया, फिर इस बाबा से बात करके मुझे मज़ा आया। इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगी राजधन पर, ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।